वेद व्यास जी ने जो है प्रारंभ किया भागवत कथा महापुराण को। महाभारत के युद्ध से वेद व्यास जी ने प्रारंभ किया। देखिए, भागवत में महाभारत की बहुत महिमा है, बड़ी महिमा है। हम लोग महाभारत के ग्रंथ को अपने घर में रखने से भी डरते हैं। डरते हैं, सच कह रही हूँ, डरते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत को रखेंगे तो घर में हमेशा महाभारत ही होगी, लेकिन ये ग्रंथ है महाराज, पढ़ने के लिए है, रखने के लिए है, ये सच नहीं है। आप बताइए ईमानदारी से, जिसके घर में महाभारत नहीं है, क्या उनके घर में कलह झगड़े नहीं है? बोलिए जय जय श्री राम। सास बहू में, पति पत्नी में, भाई भाई में है झगड़े। तो ये पुराण पढ़ने के लिए हैं, पढ़ने चाहिए, क्योंकि महाभारत एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। आइए हम चर्चा करते हैं कुछ एक की। महाभारत के युद्ध में जो है वो 2 पक्ष थे, कौरव और पांडव। कौरव जो है वो 100 भाई थे, पांडव 5। तो यही महाभारत का राज है, यही सीखने योग्य बात है कि अगर आज के युग में अगर 100 जने एक साथ लड़ेंगे और केवल 5 जने की दूसरी टीम होगी और लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? अगर आज के युद्ध में हो तो जो 100 है वो जीतेंगे, है ना जी। तो यही सीखने योग्य बात है। लेकिन हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीत जो होती है वो हमेशा धर्म की होती है, सत्य की होती है। इसलिए महाराज धर्म जरूरी है। कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, कि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो हमें हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि किसका पलड़ा भारी है, हम उधर जाके खड़े हो जाएं। हमें ये देखना चाहिए कि धर्म किधर है, सच्चाई किधर है, उसका हमें हमेशा पक्ष लेना चाहिए। ऐसे प्रयास हमें करने चाहिए। अब प्रश्न आता है कि भगवान ने कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया, पांडवों का क्यों दिया? वो तो भगवान है, देखो उनको भी पता था, चाहे हमें नहीं पता, लेकिन उनको तो अवतरित होके आए, उनको पहले से सब पता है सब। अगर वो हार जाते, अगर वो 5 की टीम में जा रहे हैं, पांडवों के साथ जा रहे हैं, तो उनको पता है कि हमेशा के लिए ये दर्ज हो जाएगा इतिहास में कि हारने वाली टीम में भगवान थे। लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता परवाह नहीं की। तो भगवान ने क्यों दिया साथ? क्योंकि कौरवों के साथ धर्म नहीं था, पांडवों के साथ धर्म था। तो हमें भी हमेशा ऐसे ही प्रयास करते हैं। अगर धर्म होता कौरवों के साथ तो भरी सभा में एक स्त्री की साड़ी नहीं उतारी जाती। अगर कौरवों के साथ धर्म होता तो युद्ध के सारे नियमों का उल्लंघन करके एक योद्धा के साथ 7 योद्धा मिलकर युद्ध नहीं करते और उसका वध नहीं करते। कौन था वो योद्धा? अभिमन्यु। बालक था, केवल 19 वर्ष का। और वैसे अगर रिश्तों में देखा जाए तो उनका भतीजा था, किसी का पोता था, लेकिन सब महावीरों ने मिलकर एक बालक को मार डाला। जबकि युद्ध का नियम था कि एक योद्धा सिर्फ एक योद्धा के साथ ही युद्ध करेगा। रथ से अगर कोई उतर गया है
तो उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा। तो अगर हाथ खाली है तो उस पर कोई वार नहीं करेगा ऐसे। परंतु ये सारे नियम जो है कौरवों ने तोड़े। जब कब तोड़े? जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा। वो केवल 19 वर्ष के थे तो उनका वध कर दिया गया। अभिमन्यु जो है वो भगवान कृष्ण के कौन थे? किसको पता है? भतीजे थे। भगवान कृष्ण के बहन के बेटे थे, सुभद्रा के। सुभद्रा जी की शादी अर्जुन से हुई थी। और अभिमन्यु उनके चक्रव्यूह में फंसे क्यों? क्योंकि जब अभिमन्यु जी अपनी माता के गर्भ में थे तो उस समय अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की रचना समझा रहे थे। तो वो सुन रहा था अंदर गर्भ से। अंदर जाने की तो उसने सुना, फिर उसकी माता को नींद आ गई और चक्रव्यूह से निकलना कैसे है ये वो नहीं सुन पाए। इसलिए उसको अभिमन्यु को अंदर जाना तो आता था लेकिन महाराज वापस आना नहीं आता था। तो इसलिए उसको मार डाला गया अधर्म से। हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं। जो लोग धर्म से परे होते हैं, अधर्म करते हैं, याद रखिए इतिहास उनको किसी भी कीमत पर माफ नहीं करता। कभी सबको अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी, कितना भी विद्वान, कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना हो, कर्म दंड तो ऐसा कहा गया कि भगवान को भी भोगना पड़ता है। तो हम तो मनुष्य हैं। जैसे पितामह जैसे दिग्गज को भी बाणों की सैया मिली थी। उनको जैसा जो है योद्धा उस समय पर कोई नहीं था। इतने बड़े योद्धा थे भीष्म पितामह के जो परशुराम जी कितने वीर थे अभी मैंने बताया। 21 बार उन्होंने पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था अकेले परशुराम जी ने। तो भीष्म पितामह के गुरु थे परशुराम जी, तो उनको भी उन्होंने जैसे शिष्य और गुरु की जब, तो उनको भी उन्होंने हरा दिया था। राधे 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 राधे। ऐसे योद्धा थे भीष्म पितामह जी। फिर भीष्म पिताजी में जो भीष्म पितामह जी थे उन्होंने एक विष्णु सहस्त्र नाम की रचना की। किस किस को पता था ये? विष्णु सहस्त्र नाम जो हम पढ़ते हैं उसके रचयिता जो है विष्णु पितामह जी हैं। ऐसे थे विष्णु पितामह जी। तो इतने विद्वान, इतने बड़े योद्धा, इतने धार्मिक व्यक्ति होने के बाद भी जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, हम तो उनके सामने कहीं नहीं ठहरते, फिर भी उनको अंत समय में बाणों की शैया मिली। क्यों? कर्म दंड। उन्होंने भी, उनसे पिछले जन्म में पाप हुए थे। देखिए महाराज, अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति अगर कोई गलती करता है, अनजान व्यक्ति अगर कोई गलती करता है तो उसको फिर भी माफी है, फिर भी पूरी तरह से तो नहीं, भुगतना तो उसको भी पड़ता है क्योंकि अनजान
गलती को समझता है तो उस कर्म दंड की माफी नहीं, वो भोगना ही पड़ेगा। जैसे भीष्म पितामह जी, 2 गलतियां उनसे हुई। पितामह जी एक बार रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप पड़ा हुआ था जो जख्मी था, तड़प रहा था। अब धर्म से तो उसको क्या करना चाहिए था? अगर कोई रास्ते में घायल है, पड़ा हुआ है, तो हमें उसको उपचार करना चाहिए। भीष्म पिताजी अपने रथ से उतरे और उन्होंने सांप को उठाया और कांटों की झाड़ियों में फेंक दिया। वो सांप को कांटे चुभते हैं, वो और तड़पता है और तड़प तड़प के मर जाता है। इसी कर्म का दंड पितामह जी को मिला। उनको भी बाणों की शैया मिली। पूरे महाभारत में वो उन पर लेटे रहे, चुभते रहे। दूसरा पाप, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी। देखिए, स्त्री के अपमान से बड़ा अपमान कोई नहीं है, ये सबको समझना चाहिए। ना ऐसा अपमान कभी करना चाहिए, ना होते हुए देखना चाहिए। अगर आप रोक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रोकने में सक्षम नहीं है, मैं नहीं कहती कि आप, देखिए आजकल बेटियों पे बहुत अपराध हो रहे हैं लेके, अगर आप सक्षम नहीं है तो मैं नहीं कहती कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल दें, लेकिन आप शोर मचा सकते हैं, मदद मांग सकते हैं, प्रयास तो कर ही सकते हैं, करना चाहिए। तो द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी भरी सभा में। भीष्म पितामह जी सबसे बड़े थे वहां पर। तो बड़ों की जिम्मेदारी अधिक होती है। तो रोक सकते थे उस अन्याय को, पर नहीं रोका तो वो उस पाप के, भले ही उन्होंने पाप नहीं किया लेकिन वो भागीदार बने। धर्म और नीति के ज्ञाता थे, इसलिए उनको, क्योंकि वो जानते थे कि ये अधर्म हो रहा है, तो इसलिए उनको वो भोगना पड़ा। लेकिन देखिए, उनकी भक्ति बहुत प्रबल थी। भीष्म पितामह जी की भक्ति बहुत प्रबल थी। तो अंत समय में कर्मदंड तो उनको मिला, उन्होंने भोगा, लेकिन अंत समय जब उनका आया तो स्वयं भगवान को उनके पास आना पड़ा। जैसे गलत कर्मों का दंड है, अच्छे कर्मों का भी फल है। तो जब युद्ध चल रहा था, भगवान को क्यों आना पड़ा उनके पास, अभी मैं ये बताने जा रही हूँ आपको। कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सूर्यास्त के बाद युद्ध विराम हो जाता था और सभी अपने अपने शिविर में चले जाते थे। तो एक दिन दुर्योधन, जब उसके कई योद्धा, उसके भाई मारे गए युद्ध में, तो वो झुंझला गया, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ पांडव 5 हैं और हम 100 हैं, और सेना भी उनके पास ज्यादा है, और बाहर से भी जो सेनाओं की, दूसरे राज्यों से जो मदद आई है वो कौरवों के पास ही ज्यादा है। स्वयं कृष्ण जी की सेना भी उनके पास थी, और उनको धर्म का ज्ञान नहीं था। उन्होंने सेना को चुना और भगवान को छोड़ दिया। तो कई योद्धा कई उसके भाई मारे जा चुके थे, वो झुंझला रहे थे, क्रोधित थे।
कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे पास ताकत ज़्यादा, वो ताकत में भरोसा कर रहे थे, धर्म में नहीं। अब वो भीष्म पितामह जी के पास गए।